मैं आपको बता रहा था कि जिस तरह बाकी जो सॉफ्टवेयर हैं जिसमें आप कमांड जब तक नहीं देते तब तक कोई चीज़ कोई एक्शन परफॉर्म नहीं होता। उसी तरह पाइथन में भी आप कमांड राइटिंग फॉर्म में देते हो। और जब तक आप राइटिंग फॉर्म में कोई कमांड नहीं दोगे तब तक कोई ये उस वक़्त तक खुद से कोई काम नहीं करेगा। तो ये जो प्रिंट की कमांड है ये कोई भी चीज़ शो करवाने के लिए होती है। अब शो करवाने का मतलब क्या है कि जैसे अगर मेरे पास 2 वेरिएबल्स हैं ए और बी और मैं उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाता हूँ। तो जो मल्टीप्लिकेशन का रिज़ल्ट है, ये वेरिएबल ए या वेरिएबल बी के अंदर जो मैंने चीज़ स्टोर की हुई है, वो अगर मैंने शो करवानी है स्क्रीन पे तो वो मुझे इसको बताना पड़ेगा कि शो कराओ। क्योंकि जो आपका कोड होता है उसमें कभी-कभी काफ़ी सारे वेरिएबल्स होते हैं, 50-60 या इससे भी ज़्यादा वेरिएबल वैसे तो हज़ारों में भी हो सकते हैं वेरिएबल। तो जितने भी वेरिएबल्स होते हैं, उनकी जो वैल्यू होती है वो पाइथन आपको शो नहीं करवाता। वो बैक्ड एंड पे सेव रखता रहता है और जहाँ-जहाँ पे आप उनको यूज़ करते हो, उनको वहाँ पे यूज़ करता रहता है। लेकिन वो बताता नहीं है कि किस वेरिएबल में क्या वैल्यू सेव हुई है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप देखना चाहते हो या आप अपने यूज़र को जिसने कोड रन करना है उसको दिखाना चाहते हो कि कौन से वेरिएबल में कौन-सी वैल्यू सेव हुई है, तो आपको पाइथन को कमांड लाइन में बताना पड़ेगा कि ये वाली चीज़ मुझे शो करवाओ। इसी तरह अगर आपने कोई टेक्स्ट शो करवाना है, तो टेक्स्ट शो करवाने के लिए भी आपको पाइथन को बताना पड़ेगा कि स्क्रीन पे अभी आउटपुट में मुझे ये टेक्स्ट शो करवाओ। अभी आप यहाँ पे एक चीज़ देखोगे कि प्रिंट के लिए हम प्रिंट की कमांड यूज़ करते हैं। जब प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखते हैं तो क्या होता है कि जो इस ब्रैकेट और इस इन्वर्टेड कॉमास के दरमियान लिखा हुआ है या सिंगल कॉमा हाइफन भी आप यूज़ कर सकते हो, हाइफन के दरमियान लिखा होगा, वो वाला सारा टेक्स्ट वो वहाँ पे शो करवा देगा। देखने वाला तो ये भी कह सकते हैं कि ये प्रिंट जब लिखा था और ये हेलो वर्ल्ड लिखा था, तो ये तो पहले ही नज़र आ रहा था, तो दोबारा से शो करवाने की क्या ज़रूरत है? जैसे हम लोगों ने यहाँ पे आपने देखा कि मैंने प्रिंट लिखा है और हेलो वर्ल्ड लिखा है। इन्वर्टेड कॉमास यूज़ करें आप, रिकमेंडेड इन्वर्टेड कॉमास है। जब मैं इसको रन करता हूँ तो हेलो वर्ल्ड मुझे लिखा नज़र आ रहा था। तो बंदा ये भी कह सकता है जी कि ये ऊपर भी हेलो वर्ल्ड लिखा नज़र आ रहा था, तो यहाँ पे भी हेलो वर्ल्ड लिखा नज़र आ गया, तो फ़ायदा क्या हुआ अलग से शो करवाने का? तो बात ये है कि जो ये कोड आप लिख रहे हो, ये जो लाइन की फॉर्म में लिख रहे हो, ये हमेशा डिस्प्ले नहीं हो रहा होता। अभी जो वेबसाइट चल रही है, ये वेबसाइट के पीछे भी ये कोड रन हो रहा है और वो कोड हमें नज़र नहीं आ रहा कि वो क्या कोड है, किधर गया है। तो आपको जो हेलो वर्ल्ड लिखा आ रहा है ना, ये चीज़ आपको नज़र आएगी स्क्रीन पे। ये जो कोड है ये बैक एंड पे चल रहा होगा। अभी हम चूँकि कोडिंग कर रहे हैं, खुद से कोड बना रहे हैं, तो हमें ये कोड भी सामने नज़र आ रहा है। लेकिन जब आप इसको रन करोगे और यूज़र को शो करवाओगे, तब यूज़र को ये कोड नज़र नहीं आ रहा होगा, उसको सिर्फ़ ये चीज़ नज़र आ रही होगी। तो उसको दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हेलो वर्ल्ड जो है इसको प्रिंट करवाएँगे ताकि उसको ये वाली चीज़ नज़र आए। अब आपने पूछा कि ये हेलो वर्ल्ड है, ये कैसे लिखना है, क्यों लिखना है? तो ये आप कैसे भी लिख सकते हो। ये जो 2 कोमास है ना, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं इन्वर्टेड कोमास, इन इन्वर्टेड कोमास के दरमियान में आप जो कुछ भी लिखोगे, वो सब कुछ यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप कैपिटल लिखो, स्मॉल लिखो या जो मर्ज़ी लिखो। मैं जो भी अला-बला इसमें लिख रहा हूँ ना, जब मैं इसको रन करता हूँ, तो वो सब का सब यहाँ पे शो हो जाता है। जो चीज़ आपने शो करवानी है, वो आपकी अपनी चीज़ है कि आपने क्या चीज़ शो करवानी है। आपने हेलो वर्ल्ड शो करवाना है, अपना नाम शो करवाना है, आपने जो जो भी चीज़ शो करवानी है ना, वो आपने अ, यहाँ पे लिख देनी है इन्वर्टेड कोमास के दरमियान में और जो जो आप लिखोगे, वो जो मैंने यहाँ पे लिखा था, वो यहाँ पे शो हो गया। अभी अगर बैकएंड पे ये कोड चल रहा होता, तो यूज़र को सिर्फ़ ये चीज़ नज़र आ रही होती। तो जो आप यूज़र को दिखाना चाहते हो, वो आप प्रिंट के दरमियान में लिख लेते हो और वो आपके कोड में शो हो जाता है। ठीक है, समझ आ गई प्रिंट की? यस सर। सर अगर किसी को सर कोई फाइल सेंड करनी है, मतलब उसने हमें कोई प्रोजेक्ट दिया है, तो सर वो हम ये प्रिंट में सर लिख के करेंगे या नीचे, मतलब पहले कोड वो नीचे वाला सेंड करेंगे या वो प्रिंट वाला, यार ये कैसे? फाइल जो है वो काफ़ी आगे की बात है। अभी हम ना सिर्फ़ टेक्स्ट की बात कर रहे हैं। फाइल हैंडलिंग जो है वो भी जो आगे पार्ट्स है ना, अगर आप इस बुक को देखो तो इसमें आगे पार्ट्स में फाइल हैंडलिंग भी आएगी। तो वो हम अगर ठीक टाइम है। मिला तो वो बहुत आगे की बात होती है। वो फाइल से रीड करना या फाइल किसी को सेंड करना, ये थोड़ी-सी ना
कि फाइल के अंदर जो टेक्स्ट होता है वो टेक्स्ट को रीड करना इतना आसान नहीं होता। आसान होता है मतलब, लेकिन चलो वो बात की बात है, अभी आप इस पे ही फोकस करो जो यहाँ पे बताया जा रहा है। ये जो प्रिंट का चैप्टर है, एक पेज का चैप्टर है सिर्फ ये, ठीक है। ये आप पढ़ोगे तो आपको समझ भी आएगा। अभी हम इसको पढ़ भी लेते हैं, टेक्स्ट को क्या लिखा हुआ है। Print is a keyword that is a word that has special meaning for Python. It means display what's inside the parenthesis. Parenthesis जो होती है वो small bracket जो हम लगाते हैं, ये जो है ये वाली, ये parenthesis है। तो यहाँ पे उसने बोला है कि प्रिंट जो है वो एक स्पेशल वर्ड है। हर वर्ड, जिस तरह उर्दू लैंग्वेज में या इंग्लिश में प्रिंट का वर्ड क्या होता है कि आप वो कागज पे प्रिंट कर देते हो, लेकिन पाइथन में प्रिंट का मतलब क्या होता है कि जो पैरेंथेसिस के अंदर लिखा हुआ है उसको डिस्प्ले कर दो। इसको लैंग्वेज हम इसीलिए बोलते हैं क्योंकि हर लैंग्वेज में काफी सारे वर्ड होते हैं जिनके वर्ड सेम होते हैं लेकिन मीनिंग्स डिफरेंट होते हैं। तो पाइथन भी एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें वर्ड्स यूज होते हैं लेकिन उनके मीनिंग जो है वो डिफरेंट होते हैं। अब प्रिंट जो वर्ड है वो इंग्लिश जुबान का लफ्ज है जिसका कुछ और मीनिंग है, लेकिन पाइथन में इसका कुछ और मीनिंग होता है। पाइथन में इसका मीनिंग होता है कि पैरेंथेसिस के दरमियान में जो चीज़ डिस्प्ले की हुई है उसको शो करवा दो। अब पैरेंथेसिस में दो चीज़ें हम डिस्प्ले करा सकते हैं, या तो हम वेरिएबल की वैल्यू लिख सकते हैं या फिर हम लोग कोई टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो ये इन्वर्टेड कोमास की डिस्टिंक्शन है ये इसीलिए लगाई गई है कि आप वेरिएबल और टेक्स्ट में डिस्टिंक्ट कर सको कि आप वेरिएबल डिस्प्ले करवाना चाह रहे हो या टेक्स्ट डिस्प्ले करवाना चाह रहे हो। अगर आप इन्वर्टेड कोमास लगा दोगे तो जो इन्वर्टेड कोमास के दरमियान में लिखा होगा और पैरेंथेसिस के दरमियान में लिखा होगा वो एज अ टेक्स्ट ट्रीट होगा और एज अ टेक्स्ट ही डिस्प्ले होगा। अगर आप इन्वर्टेड कोमास नहीं लगाओगे तो वो एज अ वेरिएबल ट्रीट होगा और उस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू सेव हुई होगी वो डिस्प्ले होगी। इसकी जो प्रैक्टिकल एग्जांपल है वो हम लोग बाद में देखते हैं। अभी फॉर द टाइम बिंग आप देखो कि प्रिंट की कमांड कैसे यूज होती है। नोट दैट प्रिंट इजंट कैपिटलाइज्ड, इफ यू कैपिटलाइज इट प्रोग्राम वोंट रन। तो अब यहाँ पे उसने हमें ये भी बता दिया कि जो प्रिंट है उसका पी जो है वो स्मॉल रखना है आपने। अगर आप इसको कैपिटल करोगे तो ये एरर दे देगा। तो ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं ये केस सेंसिटिव होती हैं। केस सेंसिटिव का मतलब ये है कि आप कैपिटल स्मॉल नहीं कर सकते अपनी मर्जी से हर चीज़ को। तो जो चीज़ स्मॉल है वो स्मॉल ही रहनी है, जो कैपिटलाइज है वो कैपिटलाइज ही रहनी है। तो प्रिंट में जो पी है वो स्मॉल है तो आपने इसको हमेशा स्मॉल ही यूज करना है। The parentheses are a special requirement of Python, one that you will soon get used to. तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन यूज होने वाली चीज़ है। तो ये आप अभी अगर आपको थोड़ी बहुत समझ नहीं भी आ रही तो जब आप थोड़ा आगे चलोगे तो आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगी क्योंकि काफ़ी दफ़ा यूज होनी। You'll be typing parentheses over and over again in all kinds of Python statements. Parentheses भी यूज होती है, print भी यूज होती है, बहुत जगह पे parentheses यूज होनी है। Encoding the quoted parentheses मैं दोबारा से बता दूं ये स्मॉल ब्रैकेट को बोलते हैं। Encoding the quoted text in the line above hello world is called a text string or simply a string. तो जो आपका टेक्स्ट होता है उसको हम या तो टेक्स्ट स्ट्रिंग बोलते हैं या सादी स्ट्रिंग बोलते हैं। तो ये आपकी स्ट्रिंग है हेलो वर्ल्ड। स्ट्रिंग धागे को बोलते हैं। तो ये धागा है, इसको धागा इसलिए बोलते हैं, चेन टाइप होता है कि वर्ड से वर्ड जुड़े हुए हैं इसके अंदर। द नेम मेक सेंस, इट्स अ स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स। तो ये नेम भी सेंस बनाता है कि ये कैरेक्टर्स की एक स्ट्रिंग है, कैरेक्टर की एक स्ट्रिंग है ये। When Python displays a string on the screen, the quotation mark don't display. तो quotation mark हम लगाते ही इसलिए हैं कि हम ये Python को बताना चाह रहे हैं कि ये string का पार्ट है, कि string हम लोग डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं। तो quotation mark डिस्प्ले नहीं होते, सिर्फ quotation marks के अंदर वाला जो टेक्स्ट है वो डिस्प्ले होता है। They are only in your code to tell Python that it's dealing with a string. तो ये वही बात है कि कोड का पार्ट है ये जो Python को बता रहा है कि हम string से डील कर रहे हैं, ये वेरिएबल नहीं है। Note that the opening parenthesis is jammed up against the keyword print and the opening quotation mark is hugged the opening parenthesis. इसका मतलब ये है कि जो प्रिंट के बाद आपने स्पेस नहीं देनी, ओपनिंग पैरेंथेसिस फौरन ही प्रिंट के बाद आपने, यहाँ पे आप देखोगे स्पेस नहीं है, ठीक है, प्रिंट है उसके फौरन बाद पैरेंथेसिस है और पैरेंथेसिस के फौरन बाद क्या है आपके पास इन्वर्टेड कोमास आ जाते हैं, ठीक है, कोटेशन मार्क्स आ जाते हैं। तो प्रिंट के बाद पैरेंथेसिस और पैरेंथेसिस के बाद कोटेशन मार्क, ये तीनों आपस में बगैर स्पेस के अटैच होते हैं। अगर आप यूं करके लिखोगे तो ये आपने गलत लिखा है, मे भी एरर ना दे पाइथन, लेकिन इसमें यह है कि जो इसकी जो रिकमेंडेड सेटिंग है उसके अंदर ये इंक्लूडेड नहीं है। अगर आप पाइथन को एट इटसेल्फ चलाओगे तो फिर वो आपको एरर दे देगा। ये जो स्पाइडर और नोटबुक हैं इसमें छोटे छोटे एरर जो हैं वो रिमूव किए गए हैं। ये स्पेसिस वाले एरर मोस्टली, ये स्पेसिस वाले एरर ये ज़्यादा
इग्नोर कर देता है, लेकिन जब आप ओरिजिनल पाइथन चलाओगे तब ये वाले एरर्स वो आपके पकड़ने लग जाएगा। तो इसीलिए रिकमेंडेड होता है कि आप लोग ये स्पेसेस ना यूज करो, यहाँ पे भी ना यूज करो। सर ये जो इसने सर ये हेलो के आगे सर कॉमा के आगे सर स्पेस सर काफी ज्यादा छोड़ी है वर्ड के दरमियान, हाँ ये ये भी स्पेस अगर है, ना छोड़े तो ये तो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर मैंने आपको बताया है कि ये जो आपकी कोटेशन मार्क्स हैं इसके दरमियान में जो भी आपने डिस्प्ले कराना है वो आप कुछ भी लिख सकते हो, स्पेसिस भी दे सकते हो आप, यहाँ पे देखो कोमा भी यूज हुआ है, फुल स्टॉप भी यूज कर सकते हो, नंबर्स भी यूज कर सकते हो। ये चीज एज इट इज उसने शो करवानी है, ये कोड का पार्ट नहीं है। ये जो यहाँ एच से शुरू होके ये जो आपका एक्सक्लेमेशन मार्क है, ये पार्ट ऑफ कोड नहीं है आपका, इसके बाहर वाला सारा कोड है। इसके अंदर जो भी आप लिख रहे हो वो कोड का पार्ट नहीं है, उसके अंदर एरर्स नहीं इसने जज करने, वो उसने एज इट इज पिक करना है और एज इट इज वहाँ पे डिस्प्ले करवा देना। तो इसके अंदर वाली बात ना करो, वो कोड नहीं है, ये आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके हेलो कमांड का एक पेज है सिर्फ, ये पढ़ के भी आपको थोड़ा बहुत समझ आ गया है। जब आप इसकी एक्सरसाइज को रन करोगे तब आपको ज्यादा अच्छा समझ आएगा। व्हाट इज द कीवर्ड दैट डिस्प्ले अ मैसेज बॉक्स, ये प्रिंट होगा आई थिंक, अलर्ट, ये अलर्ट था। टाइप द कैरेक्टर दैट एंड्स वैल्यू, ये तो इसने प्रिंट वाली तो नहीं दिखा रही, सेमीकोलन। दूसरा जो था हमारा ठीक हो गया। टाइप द टू कैरेक्टर्स दैट आर मिसिंग इन दिस स्टेटमेंट, इसने प्रिंट की जगह अलर्ट यूज किया है। ये थोड़ा सा पुराना वर्जन मेरे ख्याल से चला रहा है, इसको हम फर्स्ट पे ले आते हैं, दोबारा से कैसे शुरू हुआ। हाँ तो ये प्रिंट की जगह अलर्ट यूज कर रहा है, ये पहले पाइथन में होता होगा, ये इसकी बुक थोड़ी सी पुरानी है लेकिन बात वही है। ये रजिस्ट्रेशन क्यों मांग रहा है, चलो ये करेक्ट हो गया। हर स्टेटमेंट को हम लोग सेमी कोलन से एंड करते हैं। यहाँ पे आप देखें, अगर यहाँ पे सपोज प्रिंट लिखा हुआ है अलर्ट की जगह, उसके बाद आपने यहाँ पे ब्रैकेट प्लेस करनी है और यहाँ पे ब्रैकेट प्लेस करनी है और फिर इन्वर्टेड कॉमास आपने डालने। जावा स्क्रिप्ट खोल दिया इसने, अच्छा मैं भी कहूँ पाइथन नहीं खोला। इधर आप पाइथन करो यार, इसने गलत बुक मार्क्स लगाए हैं। हाँ अब ये पाइथन की आई है। अच्छा आप लोगों ने रजिस्टर कर लेना है, ये नहीं तो कि मैसेज बार बार डिस्प्ले होता रहेगा। ठीक है भाई, मैं भी कर लेता हूँ। किधर क्या है, कॉपी कर ले। उस लिंक पे आप क्लिक करते हो तो वो कोई दूसरा लिंक खोल देता है। अच्छा अब ये आपके पास पाइथन आ गया, वहां पे जावा स्क्रिप्ट आ गया था। अगर आप देखो उस लिंक पे क्लिक करके तो यहाँ पे JS लिखा होगा, बल्कि मैं दिखा भी देता हूँ, आप लोग जितने बोंगे हो ना आपको समझ नहीं आएगी। यहाँ पे आप देखो /JS लिखा हुआ है, तो ये जावा स्क्रिप्ट की एक्सरसाइज खुली हुई है, ये पाइथन को नहीं खुली हुई। हालांकि जो लिंक का एड्रेस है अगर वहां पे देखिए तो वहां पे पाइथन लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपने या तो इसको कॉपी कर लेना है या वहां पे इसको आपने चेंज कर लेना है। तो ये हमने पाइथन की खोली हुई है। व्हाट कीवर्ड टेल पाइथन टू डिस्प्ले समथिंग ऑन द स्क्रीन, तो आपको पता है वो क्या कीवर्ड है, वो प्रिंट का कीवर्ड।
सही आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। कंप्लीट द लाइन ऑफ कोड टेल पाइथन टू डिस्प्ले द नेम ऑफ ओवल ऑब्जेक्ट लेड बाय अ हैंड। तो ओवल ऑब्जेक्ट लेड बाय अ हैंड क्या होती है, कोई बताना पसंद करेगा? एक्सक्यूज मी सर। सर अंडे हाँ, एग होता है। अब हमने एग को प्रिंट सर करवा। हाँ सर जी, वो हमारे वहाँ पे जावास्क्रिप्ट ही शो हो रहा है, ये दूसरा पाइथन का ओपन नहीं हो रहा। मैंने आपको बोला ना कि आप वो लिंक को कॉपी करके पेस्ट करेंगे। यहाँ पे पाइथन होना चाहिए, जेएस नहीं होना चाहिए यहाँ जहाँ पाइथन लिखा हुआ है एड्रेस में। ठीक है। अब हमने प्रिंट कराना है। प्रिंट के बाद आपको पता है कि जब हम प्रिंट के बाद कोई चीज डिस्प्ले कराते हैं तो पैरेंथेसिस लगाते हैं, और अगर हमने टेक्स्ट को डिस्प्ले कराना है तो कोटेशन मार्क लगाते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एग, कोटेशन मार्क आएगा बंद, ये पैरेंथेसिस हमने क्लोज कर देना। तो प्रिंट के बाद ये चीज लिखेंगे तो हमारे पास एग शो हो जाएगा, तो ये आंसर हमारा करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ। In the orange box, type the next character, autocomplete. Don't type space or tell Python to display the letter E. आपने E डिस्प्ले कराना है तो हम लोग प्रिंट लिखेंगे, पैरेंथेसिस लगाएंगे, इन्वर्टेड कोमास लगाएंगे, E लगाएंगे, इन्वर्टेड कोमास, तो ये हमारा करेक्ट हो गया। समझ आ गई? तो हमने E डिस्प्ले कराना था तो हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट पैरेंथेसिस कोटेशन मार्क्स दरमियान में E और क्लोज। टेल पाइथन टू डिस्प्ले द नेम ऑफ आवर प्लेनेट, तो हमने अर्थ डिस्प्ले करवाना है तो क्या करेंगे, प्रिंट ठीक है, तो ये भी करेक्ट हो गया। समझ आ गया आप लोगों को? तो इसमें 12 एक्सरसाइजेज हैं, प्रिंट की एक्सरसाइजेज हैं ये सारी। आप इसको बारी बारी करोगे तो आपको प्रिंट यूज करना आ जाएगा कि प्रिंट कैसे यूज करना। सिंपल, बिल्कुल सिंपल बेसिक सी कमांड है प्रिंट की। फर्स्ट कमांड है पाइथन की। ठीक है, आगे एडवांस करें, बाकी आप लोगों ने खुद करना है। ठीक हो गया? Yes, sir. चलें, अब नेक्स्ट चैप्टर पे जाते हैं। प्रिंट के बाद का जो चैप्टर है हमारे पास वो है वेरिएबल्स फॉर स्ट्रिंग। स्ट्रिंग हमें पता लग गया क्या आता है। स्ट्रिंग हमारे पास टेक्स्ट की स्ट्रिंग होती है, टेक्स्ट का धागा होता है जिसमें लेटर्स आपस में जुड़ के एक टेक्स्ट या एक वर्ड बना देते हैं। अब उसने कहा है प्लीज मेमोराइज द फॉलोइंग फैक्ट, माय नेम इज मार्क, माय नेशनैलिटी इज यूएस। तो ये दो उसने हमें एक फैक्ट बताए हैं, दो सेंटेंसेस बताए हैं। एक उसने कहा है जी कि मेरा नाम मार्क है, एक उसने कहा है मेरी नेशनैलिटी यूएस की है। नाउ दैट यू हैव मेमोराइज्ड माय नेम एंड नेशनैलिटी आई वोंट हैव टू रिपीट देम अगेन। अब इसका मतलब ये हुआ कि अब उसने ये बात क्योंकि बता दिया, उसने बता दिया जी कि मेरा नाम मार्क है और मेरी नेशनैलिटी यूएस की है, तो अब ये चीज क्योंकि हम लोगों को पता लग गई है तो उसको बार बार बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि जब एक बात आपको बता दी जाए तो वो आप अपनी मेमोरी में सेव कर लेते हो। आपके दिमाग में किसी लोकेशन पे जाके वो ये जो दो सेंटेंसेस हैं ये किसी लोकेशन पे जाके सेव हो गया, और उस लोकेशन, वो क्या लोकेशन है ये, अब वो जो लोकेशन है ये हमें तो नहीं पता कि क्या लोकेशन है, लेकिन अगर हम दिमाग के हर बॉक्स को एक नंबर दे दें या एक नाम दे दें तो फिर हमें पता लग जाएगा कि कौन से फलाने बॉक्स में या नंबर में ये जो आपके दो सेंटेंसेस हैं ये सेव हुए हैं। तो वो जो नंबर होगा या वो जो बॉक्स का नाम होगा वो हम कह सकते हैं कि जो बॉक्स है वो वेरिएबल है और वो जो नंबर है वो वेरिएबल का नाम है, और ये जो टेक्स्ट है ये उस वेरिएबल के अंदर सेव हुआ हुआ है। तो वेरिएबल का काम क्या होता है कि वो पाइथन की मेमोरी में एक बॉक्स बनाता है, उस बॉक्स का नाम जो होता है वो वेरिएबल का नाम होता है। उस वेरिएबल के अंदर जो भी चीज़ आप सेव करना चाहते हो वो उसको सेव कर लेते हैं। नेक्स्ट टाइम उसको हमें ये बताने की जरूरत नहीं है माय नेम इज मार्क, वो क्या करेगा कि इसको किसी वेरिएबल सपोज नेम के वेरिएबल में सेव करेगा। नेक्स्ट टाइम वो सिर्फ नेम बोलेगा और वो ये सारी स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हो जाएगी क्योंकि नेम के अंदर ये सारी डिस्प्लेसमेंट, ये स्टेटमेंट सेव हुई हुई है। और ये जो स्टेटमेंट है वो सपोज नेशनैलिटी के वेरिएबल में सेव कर लेते हैं। नेक्स्ट टाइम वो नेशनैलिटी बोलेगा और ये स्टेटमेंट डिस्प्ले हो जाएगी क्योंकि ये सारी स्टेटमेंट नेशनैलिटी के वेरिएबल में सेव हुई हुई है। आगे बढ़ते हैं। इफ आई से टू यू यू प्रोबेबली नो अदर पीपल हु हैव माय नेम यू विल नो आई एम रेफरिंग टू मार्क। If I ask you whether my nationality is the same as yours, I won't have to ask if your nationality is the same as US. तो वो ये कहना चाह रहा है कि वो बार बार ये बातें रिपीट नहीं करेगा। Is your nationality same as my nationality? तो अब वो कह रहा है कि मैं बार बार US और अपना मार्क नाम यूज नहीं करूंगा।
अगर मैंने पूछना है कि तुम्हारी नेशनैलिटी मेरी जैसी है तो मैं ये नहीं कहूँगा इज योर नेशनैलिटी सेम एज यूएस, कि जो यूएस की इंफॉर्मेशन है वो उसने वेरिएबल में सेव करा दी हुई है। वो क्या पूछेगा, इज योर नेशनैलिटी द सेम एज माई नेशनैलिटी। तो जो माई नेशनैलिटी है ये समझ लो वेरिएबल उसने बनाया है, उस माई नेशनैलिटी के अंदर उसने ये वाली स्टेटमेंट सेव करवाई हुई है। तो आपके दिमाग को माई नेशनैलिटी से पता लग जाएगा कि उस बंदे की नेशनैलिटी क्या है, यूएस है, क्योंकि आपने माई नेशनैलिटी के नाम से ये चीज़ सेव की हुई है। ठीक है। The term my name and my nationality work the same way Python variables do. तो my name और my nationality जो है जिस लोकेशन पे ये स्टेटमेंट सेव हुई हुई है, ये पाइथन के वेरिएबल्स की तरह ही काम होता है। इन सेम ए वेरिएबल रेफर टू अ पर्टिकुलर वैल्यू, हर वेरिएबल की एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है जो आप उसके अंदर सेव करवाते हो। खुद से वो सेव नहीं करता, आपने उसके अंदर सेव करवानी होती है। कैसे सेव करवाते हैं हम आगे देख लेते हैं। यू कुड से दैट माई नेम इज अ वेरिएबल दैट रेफर्स टू द स्ट्रिंग मार्क। तो उसने क्या किया, माई नेम एक वेरिएबल बनाया और उसके अंदर वैल्यू क्या स्टोर करवाई, मार्क। वेरिएबल कैसे क्रिएट होता है, स्टेट अवे एक्स्ट्रा क्रिएट होता है। आप वेरिएबल का नाम लिखते हो, इक्वल टू का साइन लगाते हो। अगर आपने स्ट्रिंग सेव करवानी है तो आप इन्वर्टेड कॉमास लगाते हो, अगर नंबर सेव करवाना है तो आप एज इट इज लिखते हो। अभी हम चूंकि स्ट्रिंग्स स्टडी कर रहे हैं तो हम लोग सिर्फ स्ट्रिंग्स को देखेंगे। ये एक्सेल में भी आपने देखा होगा कि जब हम कोई टेक्स्ट को किसी टेक्स्ट के साथ डील करते थे कमांड लाइन में, तो हम लोग इन्वर्टेड कॉमास लगाते थे ताकि पता लग जाए एक्सेल को कि इस टेक्स्ट को सर्च करना है। काउंट इफ जब आपने लगाया था तो आपने देखा होगा कि जब भी हम काउंट इफ लगाते हैं और किसी टेक्स्ट को सर्च करते हैं तो इन्वर्टेड कॉमास में उसको इनक्लोज करते हैं, तब एक्सेल को पता लगता है कि ये टेक्स्ट हमने सर्च करना है। तब ये जो स्टेटमेंट है नेम इज इक्वल टू मार्क, इसका मतलब क्या है कि एक वेरिएबल है नेम जो पाइथन ने सेव कर लिया अपने बैकएंड पे, और उसके अंदर क्या वैल्यू सेव की हुई है, मार्क की वैल्यू सेव की हुई है। ठीक है। now that now that it was my choice to call it name, it could have called it my name xyz lol or something else। तो ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप इस वेरिएबल को, ये जो नेम लिखा है ये आप कुछ भी नाम दे सकते हो। वेरिएबल का नाम आपकी अपनी चॉइस होती है। उसने इसको नेम दे दिया है, आप इसको माई नेम भी कर सकते हो, आप XYZ भी कर सकते हो, आप LOL भी कर सकते हो, A भी कर सकते हो, B C D E F जो भी आपका दिल करे आप वेरिएबल को नाम दे सकते हो। हम लोग ये नेम नाम उसने इसलिए दिया है क्योंकि ये ज़्यादा इजी है रिमेंबर करने में, कोड लिखने में हमें पता लग जाएगा कि इस नेम के अंदर कोई नाम ही सेव होगा, इसके अंदर कोई नंबर सेव नहीं होगा। अगर नंबर मैं कोई सेव करना चाहता हूँ तो मैं उसको नंबर का नाम, नंबर वेरिएबल बना दूंगा, लेकिन आप इसको कोई भी नाम दे सकते हो, आपकी अपनी ईज है। तो इसने बता भी दिया है कि आप इसको ये भी दे सकते हो, ये भी दे सकते हो, ये भी दे सकते हो, इसके अलावा ABCD जो मर्जी आप दे दो, वो आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है। it's up to me how to name my variables within limits, more or those limits later। तो कुछ लिमिट्स हैं वेरिएबल बनाने की, उसके अलावा आपके पास ईज है, आज़ादी है, आप किसी भी तरह का नाम दे दो अपने वेरिएबल को। जो वो लिमिट्स हैं वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। With a string mark assigned to the variable name, my Python code doesn't have to specify mark again whenever Python encounters name। Python knows that it's a variable that refers to mark। तो हमने जब नेम वेरिएबल में मार्क को सेव करवा लिया है तो पाइथन को पता लग गया कि जो नाम के साथ जो है वो मार्क अटैच हो गया। तो जहां जहां पे भी पाइथन में नेम आएगा वहां वहां पे वो नेम को यूज नहीं करेगा, वो मार्क के वर्ड को यूज करेगा। ठीक है। इसकी एग्जांपल उसने नीचे दे भी दी। नेम इज इक्वल टू मार्क है, जब हम प्रिंट नेम करेंगे तो वो मार्क शो करेगा। इसको मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। तो आपके पास एक वेरिएबल है नेम और उसके अंदर हमने सेव करवाया है नोमान। उसके बाद मैं प्रिंट करता हूँ नेम। तो अब अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैंने एक नेम के नाम से वेरिएबल बनाया, उसके अंदर मैंने नोमान को सेव कराया, फिर मैंने प्रिंट नेम किया तो ये नोमान प्रिंट हो गया। इस वाले प्रिंट में, हेलो वर्ड में और इस वाले प्रिंट में आपको क्या डिफरेंस नजर आ रहा है, कोई बताए। इस वाली प्रिंट की लाइन में और इस वाली प्रिंट की लाइन में क्या डिफरेंस है। इसमें सर हमने सर ये प्रिंट में इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगाए क्योंकि सर ये तो वेरिएबल है। एग्जैक्टली, ये इन्वर्टेड यस सर यही है। इन्वर्टेड कोमा जब आप लगा देते हो तो फिर क्या होता है कि फिर वो इन्वर्टेड कोमास के अंदर जो भी कुछ आप लिखते हो उसको एज अ टेक्स्ट ट्रीट करता है, उसको एज अ वेरिएबल ट्रीट नहीं करता। तो सर अगर हम ये वेरिएबल नो बना लें, मतलब जैसे आपने लिखा है नोमान, नीचे सर हम नेशनैलिटी के नाम का एक वेरिएबल बना ले तो यूएस, अगर सर हम प्रिंट में नेम डाल के फिर कॉमा डाल के नेशनैलिटी लिख दें तो वो इकट्ठा कर देगा नीचे प्रिंट। हाँ वो इकट्ठा कर देगा।
ये चीज़ें जो है ना, ये सारी चीज़ें वो आपको बताएगा आहिस्ता आहिस्ता, आप जल्दी ना करें, आहिस्ता आहिस्ता सब चीज़ें पता लग जाएंगी आपको। अगर मैं इसको यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमर्स डाल देता हूँ ना और इसको रन करता हूँ, तो अब ये मुझे नेम ही शो कर रहा है, क्योंकि अब मैंने इन्वर्टेड कॉमर्स डाले हैं, तो अब वो नेम को एज ए वेरिएबल ट्रीट नहीं कर रहा, वो उसको एज ए टेक्स्ट ट्रीट कर रहा है, तो उसने एज ए टेक्स्ट नेम शो करा दिया। लेकिन अगर मैं इन्वर्टेड कॉमर्स हटा देता हूँ तो वो क्या करता है, वो इस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू सेव है वो शो करा देता है। अब एक और चीज़, इस नेम की जगह मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं इसका नाम, इस वेरिएबल का नाम जो भी रख सकता हूँ। तो मैं रन करूँगा तो ये वही ADSD है। तो अब ये ADSD वेरिएबल था जिसके अंदर नुमान सेव हुआ था, तो जब मैंने ADSD को प्रिंट किया तो नुमान शो हो गया। पिछली कमांड में अगर आप देखो तो ADSD वेरिएबल था, नुमान सेव था, मैंने प्रिंट कोई और चीज़ कर दी थी, ASDS, तो उसने मुझे एरर दे दिया था कि ASDS इज नॉट डिफाइंड, मतलब ASDS हमने कोई वेरिएबल बनाया ही नहीं हुआ, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमर्स नहीं है, तो उसने इसको एज ए वेरिएबल ट्रीट करना है। तो उसने अपनी जो इन्वेंट्री थी, जो उसका दिमाग था, उसमें देखा कि ASDS नाम से कोई वेरिएबल सेव है, उसको पता लगा कि ASDS नाम से कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो उसने हमें एरर दे दिया कि ASDS नाम से कोई वेरिएबल नहीं है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे नेम लिखूंगा तो वो ये भी एरर दे देगा कि नेम नाम से कोई वेरिएबल नहीं है, क्योंकि अब हमने इस वाली जो ये जो कोड लिखा हुआ है, इसके अंदर हमारे पास ADSD के नाम से एक वेरिएबल है, नेम नाम से कोई वेरिएबल नहीं, बल्कि पीछे सेव हुआ है नेम नाम से, नेम नाम से सेव हुआ है। कुछ और कर देते, नेम 1 कर देते, नेम 1 कर देते। अब नेम 1 नाम से कोई वेरिएबल नहीं। ठीक है, तो जो वेरिएबल आप बनाते हो और जो वैल्यू उसमें सेव कराते हो वो उसको वैसे ही शो करा देता है। ठीक है, द वैल्यू दैट अ वेरिएबल रेफर्स टू कैन चेंज। दूसरी बात ये है कि जो वैल्यू है वो चेंज भी हो सकती है। कैसे हो सकती है? अभी आपको पता है कि जो नेम है उसके अंदर नुमान सेव हुआ है, मैं यहाँ पे नेम करके उसके अंदर मैं मार्क कर देता हूँ। ठीक है, अभी इसको रन किया, कोई आउटपुट नहीं आई, क्योंकि इसके अंदर कोई चीज़ प्रिंट नहीं हो रही थी। अब मैं यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ नेम, तो अब यहाँ पे क्या हुआ है कि जो पहले इन्वर्टेड कॉमास में करा दी, पहले जो नेम था उसके अंदर नुमान का वर्ड सेव हुआ था, नुमान की स्ट्रिंग सेव हुई थी, लेकिन अब क्योंकि मैंने नेम के अंदर मार्क की स्ट्रिंग सेव कर दी है, अब वो नेम जब मैं प्रिंट कराता हूँ तो मुझे मार्क शो करता है। उसने क्या किया कि नुमान को डिलीट कर दिया, उसके ऊपर उसने मार्क सेव कर दिया, तो अब नुमान जो है वो उसने लूज कर दिया। नुमान अब रिट्रीव नहीं हो सकता अनलेस मैं दोबारा से इसको नुमान का नाम दूँ। ठीक है, तो जो आप इसको नाम देते हो, मोस्ट रिसेंट आप वैल्यू स्टोर करते हो जिस वेरिएबल में, वही वैल्यू उसके अंदर सेव होती है। पुरानी वैल्यू वो लूज कर देता है, चाहे पुरानी वैल्यू नई वैल्यू से क्लोजर हो या उसके सिमिलर भी हो, जैसी भी हो, लेकिन वो पुरानी वैल्यू टोटल की टोटल लूज करता है और नई वैल्यू टोटल की टोटल अपने अंदर सेव करता है। ठीक है, it could go to the court and change my name to Ace, then my name is no longer Mark. If I want you to address me correctly, I'll have to tell you that my name is now Ace. After I tell you that, you will know that my name, ये उसने वही बात किया कि जब आप कोई वेरिएबल में वैल्यू चेंज करते हो तो फिर क्या होता है कि आप उस वेरिएबल के अंदर उसको चेंज कर देते हो। तो पहले आपने पाइथन में क्या किया था, नेम के अंदर मार्क सेव किया था, अब चूंकि उसने अपना नाम चेंज करके एस कर लिया है, तो अब वो आपको क्या करना पड़ेगा, नेम इज इक्वल टू एस करना पड़ेगा। ठीक है, बिफोर आई कोड द न्यू लाइन, इफ आई आस्क पाइथन टू प्रिंट नेम, इट डिस्प्लेड मार्क। तो अगर इस लाइन से पहले आप उससे पूछोगे तो वो मार्क शो करवाएगा, इस लाइन के बाद आप उससे पूछोगे तो वो एस शो करवाएगा। अब एस हो गया है, आप प्रिंट नेम करेंगे तो ये एस इसने शो करवा दी। A variable can have any number of values but only one at a time. तो वेरिएबल के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज सेव हो सकती हैं, लेकिन एक वक्त में सिर्फ एक सेव होती है। आप उस वैल्यू को जितनी मर्जी दफा रिप्लेस करो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सेव वो एक वक्त में एक ही करेगा। पुरानी को सारियों को डिलीट कर देगा जो उसके पास होंगी, जो रिसेंट मोस्ट रिसेंट होगी उसने सिर्फ वो अपने अंदर सेव करके रखनी।
पाइथन वेरिएबल नेम्स हैव नो इनहेरेंट मीनिंग टू पाइथन। वेरिएबल नेम का इटसेल्फ कोई मीनिंग नहीं होता पाइथन में। पाइथन हमेशा वेरिएबल के अंदर की वैल्यू को यूज करता है। उसका जो मर्जी नाम रख दो, पाइथन को फर्क नहीं पड़ता। एक्सेप्ट के कुछ नाम है, जैसे पाई है, पाई एक बिल्ट इन वेरिएबल है, साइन कॉस टैन ये बिल्ट इन वेरिएबल्स हैं। क्योंकि ये मैथ की टर्म्स हैं तो ये आप वेरिएबल के नाम नहीं यूज कर सकते। ये हम लोग बाद में देखेंगे कि वेरिएबल कैसे यूज होते हैं। आपने वीडियोस अगर देखे हैं तो उसमें बताया भी होगा ये बात। In English, words have meaning. You can't use just any word to communicate. I can say my name is Mark, but if I want to be understood, I can't say my flugel is Mark. ये जो बताना चाह रहा है कि इंग्लिश लैंग्वेज में हर वर्ड का एक मीनिंग होता है। तो जो नेम का मीनिंग होता है वो नाम का होता है। अगर नेम की जगह फ्लूगल का वर्ड यूज करेंगे तो जो सुनने वाला होगा उसको समझ नहीं आएगी कि माई फ्लूगल इज मार्क, ये फ्लूगल क्या चीज़ है। लेकिन पाइथन जो है वो उल्टा चलता है। पाइथन ब्लाइंड होता है वेरिएबल्स के लिए, बट विद वेरिएबल्स पाइथन इज ब्लाइंड टू सिमेटिक्स। यू कैन यूज जस्ट एनी वर्ड एज लॉन्ग एज इट डजंट ब्रेक द रूल। तो पाइथन में आप कुछ भी यूज कर लो, उसको नहीं फर्क पड़ता। उसको जो फर्क पड़ता है वो उसके अंदर की वैल्यू से फर्क पड़ता है कि अंदर क्या सेव किया हुआ है, वो उसी वैल्यू को यूज करता है। तो अब उसने क्या किया, उसने फ्लूगल के अंदर मार्क सेव कर दिया। तो अब वो प्रिंट जब फ्लूगल करता है तो फिर भी मार्क ही शो होता है। ठीक है, तो इससे नहीं फर्क पड़ता कि आप नेम रखते हो उसका नाम, या एक्स वाई जी रखते हो, या एल रखते हो, या फ्लूगल रखते हो, जो भी रखते हो। पाइथन को फर्क नहीं पड़ता, उसने सिर्फ उसके अंदर जो चीज़ है वो उसने देखनी है। अब उसने बताया कि विद इन लिमिट्स यू कैन नेम वेरिएबल्स एनीथिंग यू वांट। कुछ भी वेरिएबल नाम रख सकते हो। लेसन अंडरस्कोर ऑथर इज इक्वल टू मार्क, ये भी नाम रख सकते हो। गाय हु कीप सेइंग हिज ओन नेम इज इक्वल टू मार्क, एक्स इक्वल टू मार्क। तो आपने स्पेस नहीं दे सकते वेरिएबल में, इसीलिए इसने हर स्पेस की जगह अंडरस्कोर यूज किया। तो आप जितना मर्जी लेंथी वेरिएबल रख लो। ये देखो आप, इसने कितना लेंथी वेरिएबल रखा है। आप इससे भी ज्यादा लेंथी कर सकते हो, 2-3 लाइनों का वेरिएबल भी हो सकता है। लेकिन पाइथन को नहीं फर्क पड़ेगा, वो उसको एज ए वन वेरिएबल ट्रीट करेगा और उसके अंदर जो वैल्यू है सिर्फ उसको यूज करेगा। Python's blindness to meaning notwithstanding, when it comes to variable name, you will want to give your variable meaningful name because it will help you and other coders understand your code. तो यही बात जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि हम जो नेम देते हैं वो इस मकसद के लिए देते हैं। ये जो लाइन एंड में लिखी हुई है, पाइथन को समझ आती है कि नहीं आती, हमें उससे गर्ज नहीं है। लेकिन जो हम कोड को नाम देंगे, इट विल हेल्प यू एंड अदर कोडर्स अंडरस्टैंड योर कोड। तो ये आपको और आप दूसरे कोडर्स जो उसको पढ़ रहे हैं कोड को, उनको हेल्प करेगा समझने के लिए कोड कि लास्ट नेम इज इक्वल टू स्मिथ है, या अगर नेम इज इक्वल टू मार्क और फ्लूगल इज इक्वल टू मार्क है, तो पढ़ने वाले को समझ नहीं आएगी कि ये जो मार्क है ये क्या बुला है। लेकिन अगर नेम का वेरिएबल होगा तो उसको पता लग जाएगा कि ये किसी का नाम है। अगर फ्लूगल होगा तो वो सोचता ही रहेगा कि फ्लूगल क्या चीज़ है। तो पॉइंट ये है कि आपने ऐसे नाम देने अपने वेरिएबल को ताकि आपको वो कोड में भी आसानी करें। तो अगर आप देखो, उसने यहाँ पे हमें एग्जांपल भी दी है। लास्ट नेम, ये किसी का लास्ट नेम है स्मिथ। सिटी ऑफ ओरिजिन, तो यहाँ पे ऑब्वियसली सिटी होनी चाहिए, तो ये सिटी है। ऑसी ग्रीटिंग, ऑस्ट्रेलियन लैंग्वेज में ग्रीटिंग कैसे होती है, जी डे बोलते हैं। तो ये गुड की जगह जी कर देते हैं, तो ये जी डे, ये ऑस्ट्रेलियन ग्रीटिंग है। अब इस बात पॉइंट ये है कि सिटी ऑफ ओरिजिन में स्मिथ भी सेव हो सकता है और लास्ट नेम में न्यू ऑरलियंस भी सेव हो सकता है। पाइथन को इससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें फर्क पड़ेगा क्योंकि हमें देखने में ये ऑड लगेगा। ठीक है, if it's an alphabet, letter or word and it isn't enclosed in quotes and it isn't a keyword that has special meaning for Python like print, it's a variable. तो अगर ये एक अल्फाबेट है, लेटर है, वर्ड है, कोटेशन मार्क्स में इनक्लोज नहीं हुआ हुआ, स्पेशल कीवर्ड जो पाइथन में यूज होते हैं। ठीक है सर। इसने जो एग्जांपल दिया है वो प्रिंट की दी है। प्रिंट नाम का वेरिएबल आप नहीं बना सकते क्योंकि प्रिंट जो इटसेल्फ, प्रिंट जो वर्ड है वो पाइथन में यूज होता है। ठीक है भाई, तो प्रिंट नाम का नहीं आप बना सकते। मैंने आपको और एग्जांपल्स भी दी, साइन का नहीं बना सकते, कॉज का नहीं बना सकते, टैन का नहीं बना सकते, एंड सो ऑन। जो जो पाइथन में टर्म्स यूज होती हैं, अगर आप उस नाम का वेरिएबल बनाओगे, हम बना के भी देख लेते हैं। यहाँ पे हम प्रिंट नाम का वेरिएबल बनाते हैं, प्रिंट इज इक्वल टू मार्क। जब मैं इसको रन करूंगा तो वो हमें एरर तो नहीं दिया, इसने देना चाहिए था।
तो अभी हम इसको प्रिंट करने लगे हैं तो इसने एरर दे दिया है कि प्रिंट आप प्रिंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर आप पाइथन के अंदर जो टर्म्स यूज हो रही हैं उस नाम का वेरिएबल बनाओगे तो वो आपको एरर दे देगा। ठीक है भाई, आगे चलें। Instead of placing a text string inside a parenthesis of the print statement, the code above first assign the text string to variable thanks। तो ये उसने वही बात की है कि पहले आप एक वेरिएबल बनाओ, उसके अंदर एक टेक्स्ट स्ट्रिंग जितनी भी लंबी है उसको सेव कराओ, उसके बाद आप उसको प्रिंट करवा दो। तो आपने यहाँ पे उसने क्या किया, थैंक्स के नाम से एक वेरिएबल बनाया है, उसके अंदर थैंक यू फॉर योर इनपुट सेव करवाया है, उसके बाद उसने प्रिंट जो है वो थैंक्स को करवा दिया। तो डिस्प्ले क्या होगा? सर जो हम इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं सर, उसमें स्पेस अपनी मर्जी की दे सकते। हाँ, उसमें आप जो मर्जी स्पेस दे सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। मतलब उसमें आप टेक्स्ट भी डाल सकते हो, नंबर्स भी डाल सकते हो, एक्सक्लेमेशन मार्क भी, कोमा भी, फुल पॉइंट भी, जो भी आपका दिल करे आप उसमें लिख सकते हो। क्योंकि वो फिर पाइथन का वो पार्ट ऑफ कोड नहीं रहता, वो फिर आपकी इनपुट होती है। इन्वर्टेड कोमास के बाहर बाहर जो होता है वो पार्ट ऑफ कोड होता है। ठीक है, an example above, notice that each statement is on a separate line. I mentioned that you have to follow certain rules for naming variable once। ये सेपरेट लाइन का मतलब ये है कि पहले एक लाइन में आपने वेरिएबल को वैल्यू असाइन किया, दूसरी लाइन में इसको प्रिंट करवाया। लेकिन आप इसको डायरेक्ट प्रिंट करवाओगे तो वो एक लाइन में भी हो सकता है। इसमें दो लाइन यूज हुई हैं। You have to follow certain rules for naming variables, one that I've already covered. You can never enclose a variable name in quotation mark। वेरिएबल को आप कोटेशन मार्क में नहीं डाल सकते। सेकंड रूल क्या है? स्पेस नहीं हो सकती वेरिएबल के दरमियान, ये मैं आपको बता चुका हूँ। या तो आप स्पेस को ख़त्म करोगे या फिर आप उसमें अंडरस्कोर प्लेस करोगे। तो ये सेकंड रूल है। दो रूल हमने वेरिएबल बनाने के पढ़ लिए, एक कोटेशन मार्क्स नहीं डाल सकते हम लोग और एक दूसरा स्पेस नहीं दे सकते। स्पेस अगर आपने वर्ड्स को अलग करना है तो आप अंडरस्कोर यूज़ करते हो। ठीक है, तो ये दूसरी एक्सरसाइज आ गई। इसके भी 12 सवाल हैं। Because of the quotation marks, Python identifies the greeting below as a। अब quotation marks जब हम डाल देते हैं तो जो greetings होती है वो as a text treat होती है, string treat होती है। हाँ चलो, जो भी है वही बात है। तो ये जो text है हमारे पास, ये as a string treat होता है, लफ्ज़ों का string। तो inverted comma जब हम डाल देते हैं तो Python इसको as a string treat करता है। Because there is no quotation mark, Python identifies the set of characters below as a। यहाँ पे चूंकि कोटेशन मार्क्स नहीं है तो ये जो कैरेक्टर्स हैं ये एज अ वेरिएबल। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। असाइन द स्ट्रिंग बू टू द वेरिएबल स्केयर। तो हमने स्केयर वेरिएबल है